अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर हमारा चल रहा था कौन सा? 9। ठंड इतनी ज़्यादा चैप्टर नंबर भूल गया हूँ। और हमने तकरीबन आधा चैप्टर कल कवर कर लिया था और थोड़ा सा रह गया। अच्छा, आज जो हमने पहली चीज़ पढ़नी है दैट इज़ AR और VR। AR एंड VR। अच्छा, दोनों में R कॉमन है। R स्टैंड्स फॉर रियलिटी। रियलिटी मीन्स हकीकत, असलियत। उसके पीछे दो वर्ड्स हैं, एक है AR और एक है VR। A means augmented and V means virtual. A means augmented and V means virtual. आप लोगों ने कभी स्नैपचैट यूज किया? ऐसे तो पॉसिबल नहीं कि आप लोगों ने स्नैपचैट ना यूज किया हो और लाजमी वहां पे कुत्ते वाला फिल्टर भी लगाया होगा जिसकी वो जुबान बाहर आती है, दो कान खड़े हो जाते हैं, है ना? दैट इज ऑगमेंटेड रियलिटी। दैट इज ऑगमेंटेड रियलिटी। ऑगमेंटेड रियलिटी क्या है कि आप एक हकीकत के अंदर कोई आर्टिफिशियल चीज ऐड करके उस हकीकत को बदल रहे हैं। पॉइंट समझने वाला। देयर इज अ रियलिटी, देयर इज अ रियल वर्ल्ड एंड व्हाट यू आर डूइंग, आप उस रियलिटी को एक वर्चुअल लाइफ में या एक ऑगमेंटेड लाइफ में कन्वर्ट कर रहे हैं। एक ऐसी लाइफ में कन्वर्ट कर रहे हैं जो कि एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करती, बट यू आर इन अ रियल वर्ल्ड, यू आर एक्टिंग इन अ रियल वर्ल्ड। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने आपके सामने एक वेबसाइट ओपन की हुई है जस्ट टू शो यू सम एग्जाम्पल्स। ये मान के चलते एक न्यूज़पेपर का ऐड है, अगर ये लोड कर दे तो व्यू इन वेब, लेट्स सी कि ये ओपन करता है या नहीं करता। नहीं, वेब पे ओपन नहीं कर रहा। चलिए हम यहीं से देख लेते हैं। अगर हम थोड़ा सा गौर करें इसके ऊपर, ये अगर आप देख रहे हैं तो ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, इन्होंने इसकी एक फ़ोटो ली है और फोटो लेने के बाद अगर आप इसके आगे को देखें तो यहाँ पे ये गाय मूव कर रही है जो कि एक्चुअल में पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी। बट क्या ये एक वर्चुअल वर्ल्ड में जा चुका है बंदा? नहीं, बंदा रियल लाइफ में ही खड़ा हुआ है, मगर विद द हेल्प ऑफ कैमरा, विद द हेल्प ऑफ लेंस, उसने एक आर्टिफिशियल कैरेक्टर को क्रिएट किया with the help of a camera and with the help of a lens। उसने एक आर्टिफिशियल चीज को क्रिएट किया। एक और एग्जांपल देखते हैं, इसी न्यूज़पेपर ऐड के देखते हैं। तो आप गौर कीजिएगा क्या होगा। तस्वीर खींची, ठीक है, और जैसे उसने QR कोड को स्कैन किया, अब वो उस घर के अंदर बाहर भी देख पाएगी कि उस घर में कितने कमरे हैं, उस घर की सीलिंग कैसी है, देख रहे हैं, उस घर में स्टेयर्स कहाँ से मूव कर रही हैं, उस घर की शक्ल आपको नजर आ जाती है एक आर्टिफिशियल वे में, एक आर्टिफिशियल वे में। दैट इज कॉल्ड ऑगमेंटेड रियलिटी। दैट इज कॉल्ड ऑगमेंटेड रियलिटी। फिर एक होता है वर्चुअल रियलिटी का कॉन्सेप्ट। वर्चुअल रियलिटी में ये होता है कि आप एक बड़ी सी ऐनक पहनते हैं, ठीक है, और आप एक आर्टिफिशियल वर्ल्ड में एंटर हो जाते हैं और वहाँ पे गेम्स खेल रहे होते हैं, ये वहाँ पे कोई ना कोई अपना कोई प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। इस तरह की बहुत सारी क्रिकेटिंग गेम्स आई हुई हैं कि आपने कुछ नहीं करना, आपने बस वो हेडसेट पहन लेना, ठीक है, हाँ, उसके बाद आपके हाथ में एक बैट होता है, कोई बॉलर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, गेम में ही आपको बॉलिंग भी आएगी और गेम में ही आप लोग बस शॉट्स मार रहे होते हैं। तो ये है
वर्चुअल रियलिटी। ऑगमेंटेड रियलिटी उसके मुकाबले में छोटी है, इसका लेवल लो है, मगर वो तो आपको एक आर्टिफिशियल दुनिया में ही एंटर करवा देती है, भेज देती है। आपको दिखाता हूँ वो हेडसेट, जस्ट टू हैव एन एक्सपीरियंस। हम जरा देख कर आते हैं गूगल का। कुछ इस तरीके का वो हेडसेट होता है, जस्ट लाइक दिस, जस्ट लाइक दिस, और ये आपको एक आर्टिफिशियल लाइफ के अंदर ही ट्रांसफॉर्म कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको देसी मिसाल दूं, GTA खेलिए, GTA बचपन में बहुत दफा खेली होगी। कैसे खेलते थे? कीबोर्ड माउस के सामने स्क्रीन होती थी। अब ये हेडसेट क्या क्या करेगा, आपको उस गेम के अंदर उतार देगा। तो बेसिकली आप अपने कमरे में भागते फिरेंगे, शायद टक्कर खा के किसी जगह पे गिर भी जाए। तो उसमें ये कि अब आपके पास कंट्रोलर नहीं है, आपके पास बटन्स नहीं है। अब आपकी फिजिकल मूवमेंट, जैसे वो कैरेक्टर प्ले अराउंड कर रहा है, आपको भी वैसे के वैसे प्ले अराउंड करना पड़ेगा। जब आप प्ले अराउंड करेंगे तो आपका कैरेक्टर आपके अंदाजे के मुताबिक ही मूव करेगा। दैट इज वर्चुअल रियलिटी। और AR क्या है? आपने कैमरे का यूज किया और एक प्रोजेक्ट को या एक मॉडल को आर्टिफिशियल फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लिया ताकि आप उसको आसानी से समझ सके, ताकि आप उसको आसानी से समझ सके। जैसे ये देखें, जरा ये कमांड पढ़िएगा, जरा ये कमांड पढ़िएगा, जेमिनी टेक मी टू दिस प्लेस एंड टेल मी अबाउट इट। अब उस प्लेस में लेके जाओ, मुझे उस प्लेस को प्रॉपरली विजिट करवाओ। इफ यू आर वेयरिंग अ हेडसेट तो आपको उस वर्चुअल लाइफ में, उस वर्चुअल प्लेस में ले जाएगा और आप यहां पे खड़े खड़े एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। आपको लगेगा कि वो आपके आंखों के सामने है, बट हकीकत कुछ और होगी। जब आप वो हेडसेट उतार देंगे, लाइफ कुछ और होगी। बात समझ आई? वापस आते हैं किताब पे। इट वॉज जस्ट फॉर कि आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हो। तो एक है मेरे पास ऑगमेंटेड रियलिटी और एक है मेरे पास वर्चुअल रियलिटी। मैं थोड़ा सा लिखवाता हूँ, जरा लिखिएगा प्लीज, थोड़ा सा आसान कर देता हूँ। देखें, ऑगमेंटेड रियलिटी क्या है? रियल दुनिया में डिजिटल चीज़ें ऐड करना ताकि एग्जाम के लिए आप तैयार कर सकें। ऑगमेंटेड रियलिटी इज रियल दुनिया में डिजिटल चीज़ों को ऐड कर देना विद द हेल्प ऑफ कैमरा। नहीं, मैं डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ उर्दू में। रियल दुनिया में डिजिटल चीज़ों को ऐड कर देना विद द हेल्प ऑफ कैमरा, लेंसेज। रियल दुनिया में डिजिटल चीज़ों को ऐड कर देना। और VR क्या है? एक वर्चुअल दुनिया ही क्रिएट कर देना। VR क्या है? एक वर्चुअल दुनिया ही, पूरी की पूरी एक वर्चुअल दुनिया क्रिएट कर देना। VR इज पूरी की पूरी एक वर्चुअल दुनिया क्रिएट कर देना। VR इज पूरी की पूरी एक वर्चुअल दुनिया ही क्रिएट कर देना। लिख लिया? अब जरा आ जाएं इसके यूज केस पे।
कहाँ कहाँ हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, जहाँ जहाँ पे किताब में आपको इस तरह का ब्लॉक मिले ना, एप्लीकेशंस वाला ब्लॉक, इसको दिल पे नहीं लेना, चाहे कोई भी चैप्टर हो, इसको आपने बस गुजारना है। पहला क्या है? रिटेल। रिटेल में हम वीआर को नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि वीआर कॉस्टली है। वीआर क्या है? कॉस्टली है, तो हम उसको रिटेल सेक्टर में यूज़ कर ही नहीं सकते। हाँ, किसको यूज़ कर सकते हैं? एआर को। जैसे अभी आपको दिखाया था ना, वो दूध बेच रहा था, तो दूध के अंदर उसने बस एक कैरेक्टर को क्रिएट किया ताकि मेरा जो यूज़र है वो अट्रैक्ट हो उस मिल्क की तरफ। दैट इज़ एआर। तो रिटेल साइड पे आप कस्टमर को उसकी चीज़ के बारे में मज़ीद गाइड करने के लिए, कस्टमर को उसकी चीज़ के बारे में मज़ीद गाइड करने के लिए किसको यूज़ कर सकते हैं? एआर को। मगर वीआर यहाँ पे यूजेबल नहीं। अच्छा, उसके बाद एजुकेशन में भी यूज़ किया जा सकता है। टेक्स्ट बुक के अंदर जितनी भी एग्जाम्पल्स हैं, आप उसका क्यूआर कोड स्कैन करें, वो लगेगा कि एग्जाम्पल रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती है, मगर मोबाइल के अंदर। और अगर आपको एक हेडसेट बना दिया जाए और आप उस चैप्टर को खुद से एक्सपीरियंस करें, उस चैप्टर को खुद से अपनी आंखों के सामने एक्सपीरियंस होता हुआ देखें, दैट वुड बिकम वीआर। ये डॉक्टर्स यूज़ करते हैं। भाई आजकल की दौर में, भाई पहले क्या होता था, डॉक्टर्स ऑपरेशन सीखते थे फिजिकली, लाश लेके आते थे, उसका पोस्टमार्टम करते थे, उसको काटते पीटते थे, खर्चा होता था। चाइना के अंदर जितनी भी ये डिग्रीज हो रही हैं डॉक्टरी की, एमबीबीएस की, उसमें वो स्टूडेंट्स को वीआर पहना देते हैं। बिल्कुल ऐसा फील होता है कि आपके सामने एक लाश पड़ी हुई और आप उसको काट पीट रहे हैं, मगर हकीकत में कुछ भी नहीं होता, खाली बेंच होता, बट आपको ऐसा फील होता है कि आपके सामने एक मुर्दा पड़ा हुआ है, एक मुर्दा पड़ा हुआ है। उसके बाद हेल्थ केयर, सर्जिकल असिस्टेंस, ओवरलेस 3D एनिमेटेड मॉडल इनटू अ पेशेंट ड्यूरिंग सर्जरी फॉर प्रिसिशन। तो अगर छोटे लेवल पे करनी हो, यू कैन गो फॉर एआर। अपना स्पैन बढ़ाना हो, वी विल गो टुवर्ड्स वीआर। हाँ, ट्रेनिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए। अब पता नहीं आप लोगों ने गेम खेली या नहीं खेली, पोकेमॉन गो खेली? नहीं खेली? देखिए, चले आपको सामने रखता हूँ, एक देख लेते हैं इसकी झलक। खेल लेते हैं सर, मैंने खेली हुई है इसलिए आपको कह रहा हूँ। इसमें होता क्या है भाई, ये कैरेक्टर्स तो एग्जिस्ट नहीं करते, नहीं ना करते एग्जिस्ट। ठीक है, बचपन में क्या था, आप लोगों ने कार्टून देखे, कार्टून देख देख के सारे बड़े हुए, फिर इनके कार्ड्स आए, फिर इनकी गेम्स आई। गेम वो जो गेम बॉय पे चलती थी या कंट्रोलर्स पे चलती थी, निंटेंडो पे चलती थी, ठीक है। अब वो तो चले सिस्टम में चल रही है ना, या मोबाइल में चल रही है। आपकी मैक्सिमम इन्वॉल्वमेंट कितनी थी उस गेम में? जब मोबाइल यूज करोगे तभी करोगे ना, जब आपके हाथ में लैपटॉप होगा, बस आप अपना वो कर्सर मूव कर रहे हैं और आपका बंदा भाग भूग रहा है, ऐसे ही था। इन्होंने कहा यार एक स्टेप आगे लेके चलते हैं, ये जो पॉकेट मॉन्स्टर्स हैं ये रियलिटी में तो है ही नहीं, क्यों ना हम इनको रियलिटी में क्रिएट कर रहे हैं कि उस बंदे को उसके सामने नजर आए। मैं अगर इसका यूजर हूं तो मेरे सामने, लेट सपोज मेरे हाथ में मोबाइल हो, क्या मोबाइल, अच्छा चार्जिंग पे दिया हुआ है, मेरे हाथ में मोबाइल हो और यहाँ पे एक कैरेक्टर खड़ा हो जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, मैं अपनी आंख से नहीं देख पाऊंगा, मगर कैसे देख पाऊंगा? मोबाइल के कैमरे के थ्रू, मोबाइल के कैमरे के थ्रू। ये एआर है। और अगर मैं हेडसेट पहन लूं और भागता फिरूं, छलांगे मारता फिरूं, लोग समझेंगे पागल हो गया है, मगर हकीकत में मैं उस गेम को जी रहा हूं, उस गेम के अंदर मौजूद उस गेम का एक कैरेक्टर बन के फिर रहा हूं। जैसे ही उतार कर रखूंगा, आई वुड बैक इन माई फिजिकल वर्ल्ड। दैट इज वी आर, दैट इज वी आर। जैसे
पता नहीं इसमें इस वक्त होंगी या नहीं, मैं नहीं चाह रहा हूँ। ये देखिएगा जरा, ये देखिए, ये एग्जिस्ट करता है रियलिटी में। सॉरी, हम पहले ऐड सुन लेते हैं, तो देखिएगा ये AR है, दिस इज AR। This is amazing, and it's what I'm so excited about. Enabling friends to play and explore the world together, no matter where they are. I'm going to have a look around. I'm excited to join you in this adventure. ये AR है, There are quite a few Pokemon appearing around here. ये सारा क्या है? AR। Whether you're exploring a brand new park or just walking through a familiar neighborhood, augmented reality can make the real world a little more magical. In the future, we imagine a real world filled with adventures, helpful information, and of course, a lot of friends. उसके हाथ में कुछ है। Hey, Pikachu. Here you go. AR that's grounded in the real world, aware of us and the environment, is an incredibly powerful starting point. जरा गौर कीजिएगा, पीछे सारा रियल वर्ल्ड है, Share it. गौर What I कीजिएगा। know is here now. Hey, Veronica. Hi, John. Do you want a battle? I don't know, Veronica. This usually doesn't end well for me, but I'm game. What's important is to never give up, even if you lose. Let's get ready. Let's go. ये पीछे रियल वर्ल्ड था, ठीक है। अब इसी को मैं जरा कन्वर्ट करता हूँ, हाँ वही दिखाने लगा। Pokemon in VR, you say? ये वर्ल्ड कौन सा बन गया है? एनिमेटेड वर्ल्ड बन गया। बात समझ आ रही? ये मैंने हेडसेट पहना हुआ है, मुझे एनिमेशन में उसने उतार दिया, और ये मैं भागता फिर रहा हूँ। अब रियलिटी में तो मैं कहीं जमीन पे भाग रहा हूँ, मगर गेम में मैं उस ब्रिज को क्रॉस कर रहा हूँ, हैं? Kind of absurd at times. I'm not even going to give you specific experience names because honestly, you just search Pokemon and you'll find them. Pokemon Cafe was तो जहाँ पे उसको एनिमेटेड में कन्वर्ट कर रहा है, दैट इज वर्चुअल रियलिटी। So I did put it on the list, but there are definitely other ways to experience Pokemon in a much better way. Number 6, Pokemon VR, the fan game. Now this released a while ago, and at the time it was pretty amazing. It was shut down to start development of a game called Revomon. अब हो सकता है कि ये प्रैक्टिकली फिजिकली एक बंदा खड़ा हो, आप लोगों में से कोई खड़ा हो, बट जब मैंने वो ग्लासेस पहनी हुई है, मुझे उसका कौन सा वर्जन नजर आ रहा होगा? एनिमेटेड वर्जन नजर आ रहा होगा, एनिमेटेड सामने नजर आ रहा होगा। उतारूंगा तो मुझे वो बंदा फिजिकल नजर आएगा। आपको एक वो दिखाता हूँ, क्रिकेट का मैच। ये देखें, ये देखिएगा जरा, 150 से ज्यादा स्पीड का हम लोग बाउंसर फेस करने वाले। ये बस अब यहाँ पे खड़े हुए हैं, पहना क्या हुआ है? हेडसेट। उनको नजर क्या आ रहा है? 158 स्पीड ऊपर से ये 150 से ज्यादा स्पीड का हम लोग बाउंसर फेस करने वाले। देखो लास्ट गेंद 157 की थी, ये गेंद देखते हैं क्या होता है, ठीक है? ओह 158 स्पीड, क्या बाउंसर था भाई। कोई बॉल मिला? 150 से ज्यादा स्पीड नहीं, बाउंसर फेस करने वाले। मगर उसने बॉल खेल भी, ये गेंद देखते हैं क्या होता है, ठीक है? बैट भी नहीं, ओह 158 बैट का एक वो स्टिक है इसके हाथ में बस। 150 से ज्यादा स्पीड का हम लोग बाउंसर फेस तो करने वाले। देखो लास्ट गेंद 157 की थी, ये गेंद देखते क्या वो जो हम नहीं कहते कि वो बाबर आजम किंग है, वर्चुअल लाइफ का किंग होगा। वापस आते हैं, तो AR VR क्या है? गेम समझ आई? अच्छा, बेनिफिट्स क्या हैं? दोनों से क्या होता है? यूजर एक्सपीरियंस बेहतर होता है, लोग ज्यादा इनोवेटिव वे में चीजों को असेस कर पाते हैं।
ट्रेनिंग कॉस्ट इफेक्टिव हो जाती है, आपको हर चीज़ प्रैक्टिकली फिजिकली करने की ज़रूरत नहीं है। आपने एक दफ़ा ये हेडसेट बाय कर लिया तो आप भी यूज़ कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। तो मुझे फिजिकल जो मेरा क्या कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको हर दफ़ा लगाने की ज़रूरत नहीं है। रिमोट इंटरेक्शन, बैठे बैठे आप क्या अटेंड कर सकते हैं, वर्चुअल मीटिंग्स। बैठे बैठे आप रियल स्टेट के टूर कर सकते हैं, बैठे बैठे आप हेल्थ केयर के अंदर जाके चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं। यू कैन डू एनीथिंग, बट पाकिस्तान में भी ये उतना ज़्यादा आसानी से अवेलेबल नहीं है। यह है एप्पल का मेरा ख्याल से वीआर का सेट है एक जो वो बेचते हैं पाकिस्तान में, आई गेस है वीआर का सेट है। फोन का जो कैमरा है ना वो एआर है। हाँ वीआर बॉक्स के अंदर आप ठीक है, बिल्कुल ऐसे होता है, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, चैलेंजेस क्या हैं? इट रिक्वायर्स हार्डवेयर रिक्वायरमेंट, अच्छा खासा आपको हार्डवेयर चाहिए, एक्सपेंसिव हार्डवेयर चाहिए, लाइक हेडसेट्स एंड सेंसर्स। फिर कंटेंट डेवलपमेंट, वो जो गेम आप लोगों ने बनानी है उस गेम को बनाने के लिए भी खर्चा चाहिए, उसके लिए कंटेंट चाहिए। कभी कभी लोग परेशान हो जाते हैं भाई, जब आप एक हेडसेट उतारते हो दुनिया में वापस आते हो तो जो आप चीज़ें करके आए होते हो आपकी जो कार्डियो है वो अच्छी खासी हो चुकी होती है। भाई मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं आज जिम जाऊँ, भाई मैंने एक्सरसाइज भी करनी है, मैंने पहन लिया, अब मेरे सामने मशीनें खड़ी हुई हैं, अब मैं घर में ही कर रहा हूँ और हवा में कर रहा हूँ, मगर मुझे फील क्या हो रहा है, मेरी बॉडी को फील क्या हो रहा है कि एक एक्चुअल वेट मेरे हाथ में है। मेरे ब्रेन को सिग्नल जाता है कि भाई ये एक्चुअल वेट है, इसको अज्यूम करो कि ये है, बट प्रैक्टिकली वो नहीं होता, तो लोग बीमार पड़ जाते हैं, कुछ लोग तो हैंडल भी नहीं कर सकते। रशिया के अंदर वो उनकी डेयरी है ना भैंसों की, उन्होंने उसके ऊपर उन्हें पहनाया हुआ है, अच्छा, तो उन्हें पिक्चर नेचुरल एनवायरनमेंट कि वो घास खा रही है, यस है ना? यस उनके वो कहते हैं उनसे उनकी मिल्किंग चेक करें, वीडियो है, चेक करते हैं। नहीं नहीं, हम पाकिज़ा वीडियो रखें। क्या लिखूं, डेयरी फार्मिंग, वी आर इन रशिया। जे कोई गलत वीडियो आई ना पुत्र फिर देखी, यही लग रही है मुझे। नहीं हम बाद में काट कर दें, नहीं आपने कहा था रशिया में होता है, चलो देख लेते हैं, यही मुझे लग रही है ये। Russia is trying something that some might say is utterly ridiculous. A farm just outside of Moscow is testing virtual reality गाड़ी glasses के on cows. If you're wondering why, well, it's an effort to increase the quantity and quality of the milk. The ministry says studies have shown that cows' environmental conditions can impact the milk produced. So what are they seeing through these glasses? An expansive field beneath the summer sun. In other words, it's basically cow paradise. It's unclear if the glasses have helped. I'm not sure how I feel about the fact that it is exactly what I envisioned when you said cows in virtual reality. Yeah, can you imagine? I just think about like driving down like the county road and you see like And there's a these cow. cows. ये देखें, ये नहीं, A dairy farmer from Moscow has finally come up with a use for VR headsets, putting them on cows. According to Interesting Engineering, Rasmolako Dairy Farm in Russia looks a bit on the futuristic side with dairy cows running. Okay, maybe not running, walking around with fitted VR goggles. The goggles have been specifically designed for dairy cows to see if technology can help trick the animals into relaxing in order to produce more milk. So, do the cows just watch movies all day? Sadly, no. The headsets show a red ये यार, color scheme which copies the shades of summer and is supposed ये to make VR the बन cow गया। think it's standing in a अब उसको लग रहा है कि वो घास पे खड़ी हुई है, Moscow's agriculture ministry हालांकि कोई घास घूस created a unique नहीं। VR summer field based on several studies showing cows are better at perceiving shades of red than blue or green. Russian officials claim the initial testing of the VR goggles have gone well. Apparently, the cows won't shut up about them. A spokesperson for the agriculture ministry said, during the first test, experts reported a decrease in anxiety and an increase in the overall emotional mood of the herd. Now we just need to see if this leads to more milk.
Either अब way, उसको लग रहा है कि वो घास खा रही है, moving story. हालांकि नहीं खा रही है ही कुछ नहीं। In the meantime, expect Google and Facebook to think of ways to start showing these cows ultra annoying personalized ads. If you want more असल में देखें ना, बात क्या है, click the subscribe and bell button. अगर इसको थोड़ा सा हम Video is असेस करें किसकी कहानी क्या, पूरे वर्ल्ड में रिसोर्सेज डिप्लीट हो रही हैं, रिसोर्सेज अब उतनी अवेलेबल नहीं है, तो हमने सिर्फ ब्रेन तक ये पैगाम देना है कि भाई हमने खाना खा लिया। भाई ब्रेन ने आके आप खाना चेक तो नहीं ना करना होता कि वाकई में खाया नहीं खाया, ब्रेन तक तो न्यूरॉन्स जाते हैं, कहाँ से, पेट से, कि मैं फुल हो गया हूँ। तो ये बेसिकली एक ट्रिक है कि आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे हैं कि यार अगर कम रिसोर्सेज भी हों तो हम लोग उसमें भी गुजारा कर सकें। इट्स जस्ट ट्रेनिंग योर ब्रेन, और कुछ नहीं है, चाहे AR हो चाहे VR। खैर, रियल खाने में एनर्जी कैसे आएगी? हाँ, गुड क्वेश्चन कि एनर्जी कैसे आएगी। उसके लिए कैप्सूल्स आ रहे हैं मार्केट में आजकल, देखिएगा आप लोग, एनर्जी कैप्सूल्स हैं कि अब आपने खाना खोना कुछ नहीं खाना, बस 3 कैप्सूल लें सुबह दोपहर शाम, जो आपको एनर्जी खाने से पूरा दिन मिलती है वो आपको उस एक कैप्सूल से 4-5 घंटे की मिल जाएगी। जस्ट लाइक कि आप गाड़ी में पेट्रोल फिल करते हैं। हम एक नए वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। ऐसे नहीं आए कि आपने कहा कि आप डाटा पढ़ो, आपको ट्रेन कर रहा है। कहते हैं कौन से कैप्सूल मैंने रिकॉर्डिंग दवाखाना। अच्छा आगे क्या है? क्वांटम कंप्यूटिंग। ये तो आप लोगों ने कहना क्या सुना होगा, क्वांटम फिजिक्स। जरा पढ़े ना इसका फर्स्ट पैराग्राफ। क्या किताब को बैठे बैठे ना फिजिक्स की बहुत जोर से याद आ गई। क्या लिखा है? क्या है क्वांटम कंप्यूटिंग? बिहेवियर ऑफ पार्टिकल्स ऑन एन एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल to perform computations at unprecedented speeds. Unlike classical computers which process the information in binary sets, quantum computers use quantum bits. This unique ability allows quantum computers to solve complex problems exponentially faster than the traditional computers. आइए देख के आते हैं कि what is quantum computing. Let's have a look on it. सॉरी, मैंने गलत उसको टेक्स्ट दे दिया ना, वही ना, उसको सर्च करने में मसला नहीं होगा, खुद लग चुका है, असल में लगाया जा नहीं रहा। कुछ इस तरीके की शक्ल होती है। कुछ ऐसा होता है आपका क्वांटम कंप्यूटिंग का सेटअप। अब अगेन मैं सुबह देख रहा था, वो एक पोस्ट आई हुई थी कि मरीम नवाज ने मोबाइल चार्जिंग की फ्री फैसिलिटी पाकिस्तान में लॉन्च कर दी है, जो कि चाइना में पिछले 10 साल से चलती आ रही है। तो किताब को लगता है कि अब हम इतने काबिल हो गए हैं 4G के साथ कि हम क्वांटम कंप्यूटिंग कर लेंगे। यहाँ पे तय खाने में तो सिग्नल नहीं आते, हमने कहा क्वांटम कंप्यूटिंग करनी। बट चले, किताब ने कहा है तो पढ़ लेते हैं। किताब ये फरमाती है कि क्वांटम कंप्यूटिंग फिजिक्स का बेसिकली क्या है, फिजिक्स के क्वांटम रूल्स पे चलती है। फिजिक्स के क्वांटम रूल्स पे चलती है, यानी कि पार्टिकल्स के बिहेवियर को एटॉमिक और सब एटॉमिक फॉर्म्स में कन्वर्ट करके उसको एक्सप्लेन करती है। जो हमारे पुराने सिस्टम्स हैं वो काम करते हैं 0 और 1 के ऊपर, और ये दोनों पे काम करती है। इसके फीचर्स क्या हैं? क्वांटम सुपरपोजिशन। अब मुझे लगता है कि ये एवी उन्होंने धक्के से ऐड किया हुआ, पढ़ लेते हैं, बगैर लिखे मैं लिखवाता हूँ, इसको आसान कर लेते हैं। हाँ लिख लें, क्वांटम कंप्यूटिंग को लिखा जरा। क्यूबिट क्या होता है, लिखें जरा। Qubit is
अब अच्छा रहे लिख लें, क्यूबिट इज बेसिक यूनिट ऑफ क्वांटम कंप्यूटर, ये लिखा भी हुआ है, अ क्यूबिट इज बेसिक यूनिट ऑफ क्वांटम कंप्यूटर। आगे वो कहता है कि ये 0 और 1 दोनों में हो सकते हैं, यानी कि एक साथ। रेगुलर में क्या होता है, या 0 या 1, 0 1 का इकट्ठा एक ही टाइम पे इस्तेमाल, दिस इज क्वांटम सुपरपोजिशन, दिस इज क्वांटम सुपरपोजिशन। जैसे फॉर एग्जांपल चेस खेलिए, लूडो खेलिए, हाँ फिर ठीक। अगर हम रेगुलर कंप्यूटर के साथ लूडो खेलें तो वो बारी के बदले बारी चलता है, पहले उसकी बारी फिर मेरी बारी फिर उसकी बारी फिर मेरी बारी, वो एक बारी को एक ही टाइम पे लेके चलता है। बट क्वांटम कंप्यूटिंग मल्टीपल पॉसिबिलिटीज के साथ उस गेम को अप्रोच करेगा, मल्टीपल प्रोजेक्शंस लगाएगा। जैसे वो नीचे भी आपको एक एग्जांपल दे रहा है, टू सॉल्व अ मेज अ क्लासिकल कंप्यूटर चेक्स ईच पाथ वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक देखता है, इकट्ठा नहीं देखता। बट अ क्वांटम कंप्यूटर कैन एक्सप्लोर ऑल द पाथ्स, वो एक ही टाइम पे सारे पाथ्स को एक्सप्लोर करता। यस, उसके लिए कौन सा बेस्ट है? मैं आपको याद कराता हूँ, डॉक्टर स्ट्रेंज याद है, एंड गेम याद है, वो जो मल्टीपल रियलिटीज में जाकर उसने कहा था कि एक ऐसी रियलिटी है जहाँ पे, हाँ, तो वो भाई साहब क्वांटम कंप्यूटिंग की सफर करके आए थे, मल्टीपल रियलिटीज को ऑगमेंटेड वे में देख के आए थे। क्या बात, विदाउट दैट हेडसेट। क्वांटम एंटेंगलमेंट, क्वांटम एंटेंगलमेंट लिखिएगा। ये सारे क्यूबिट्स आपस में जुड़े हुए हैं, लिखते जाएं, ये सारे क्यूबिट्स आपस में जुड़े हुए हैं, ये सारे क्यूबिट्स आपस में जुड़े हुए हैं, कॉम्प्लेक्स मसलों को सॉल्व करते हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, कॉम्प्लेक्स मसलों को सॉल्व करते हैं। ये तो आप लोगों ने लाजमी देखा होगा, अगर आप लोग एवेंजर्स की शौकीन हैं तो आपने ये हैंक पिम का ये टनल लाजमी देखा होगा। मिर्ज़ापुर में नहीं था ये, जिसमें ये टाइम ट्रैवल करता था, ऐसे ही है। तो किताब ने भी आपको जो नेक्स्ट बात बताने की कोशिश की है वो तकरीबन यही है, क्वांटम टनल, क्वांटम टनल। हाँ जी, एडमिन वही वाली। तस्वीर अगर ओपन हो जाए ना यहाँ पे तो मज़ा आ जाएगा। क्या हुआ? नहीं हो रहा प्रॉपर्ली। सब हो जाएगा। ये ना सर, आपकी भरपूर फरमाइश पे मैं इसको डेस्कटॉप में सेव कर देता हूँ, अब उसको ओपन कर देता हूँ। ऐसे बच्चों के लिए आई कि आपने कहा कि डाटा का पेपर पढ़ाओ। हाँ जी, दिस इज क्वांटम टनल। जरा पढ़े ना, लिखा क्या हुआ उसने किताब में, पढ़े साथ साथ। क्या कहता है? ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है जो कि कंप्यूटर्स भी या सुपर कंप्यूटर्स भी उसको सॉल्व करने के काबिल नहीं। तो अगेन ये सब कुछ फिक्शनल है, हमारे लिए इसमें कोई भी रियलिटी नहीं। एवरीथिंग इज प्योरली फिक्शनल फॉर अस, हमारे लिए कुछ भी इसमें रियलिटी अभी फिलहाल नहीं। अच्छा, इसकी भी कुछ आगे एप्लीकेशंस दी होंगी किताब ने। क्रिप्टोग्राफी, ड्रग डिस्कवरी,
जरा पढ़ते हैं। कैन ब्रेक करंट इंक्रिप्शन लाइक RSA बट ऑल्सो इनेबल्स न्यू क्वांटम प्रूफ सिक्योरिटी। लिखे, मैं लिखवाता हूँ, ठीक है। अगर आपको याद हो, क्रिप्टोग्राफी होती क्या थी? सिक्योर करना। क्रिप्टोग्राफी क्या थी? इनक्रिप्ट करना। तो बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि इसकी सिक्योरिटी ऐसी होती है जो कि क्वांटम प्रूफ होती है, यानी कि इतनी मजबूत होती है कि ये सुपर कंप्यूटर्स भी उसको तोड़ नहीं सकते। शायद कुछ इस तरह की बात करना चाह रहा है। इम्पैक्ट क्या है? अल्ट्रा सिक्योर एनक्रिप्शन मेथड्स आप इससे डेवलप कर सकते हैं। अल्ट्रा सिक्योर एनक्रिप्शन मेथड्स आप इससे डिस्कवर कर सकते हैं। डिफरेंट ड्रग्स को डिस्कवर किया जा सकता है, डिफरेंट प्रोटीन्स को ढूंढा जा सकता है इसकी मदद से। तो ये अल्जाइमर्स और पार्किंसन डिजीज में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। किसमें? अल्जाइमर में और पार्किंसन डिजीज के अंदर काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल। यस। ऑप्टिमाइजेशन, काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल प्रॉब्लम्स को आप इससे सॉल्व कर सकते हैं। सप्लाई चेन्स के डिलीवरी के मसले इससे आप रिजॉल्व कर सकते हैं। फिर इससे आप फाइनेंशियल मॉडलिंग करवा सकते हैं, नॉट दैट मॉडलिंग, वो वाली नहीं। आप उससे फाइनेंशियल सिस्टम्स क्रिएट कर सकते हैं जो कि आपके इदारे को एक अच्छी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस करने में मौका देगी। अब अगेन दिस इज ऑल फिक्शनल, इसमें हमारे पास प्रूव करने के लिए कोई रियलिटी एज ऑफ नाउ एग्जिस्ट नहीं करती। हाँ, इसमें कुछ मसले हैं, हाँ जी हैं। पहला मसला एरर रेट्स। क्या मतलब? इट इज़ हाईली सेंसिटिव टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस लीडिंग टू हाई, ये लाइन वो कर लें, हाईलाइट कर लें कि ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है। किसके ऊपर? टूवर्ड सम एनवायरमेंटल फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। और इसके लिए आपको अच्छा खासा क्या चाहिए? हार्डवेयर चाहिए। यहाँ से मिल जाएगा, हबी सेंटर से मिल जाएगा, हालोड से। फिर अच्छी खासी कॉस्ट चाहिए और उसको एक्सेस करने के लिए आपको एक ट्रेंड स्टाफ चाहिए। उसके लिए कोई डेवलपर भी होना ज़रूरी है, उसके लिए ट्रेन करवाने वाला भी होना चाहिए। अच्छा जी, अब आ जाए, अगला क्या है हमारे पास? एज कंप्यूटिंग। ये तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है। जरा इसका फर्स्ट पैरा रीड करें तसल्ली के साथ, खुद से रीड करें पहले कि व्हाट इज एज कंप्यूटिंग। पढ़ा हुआ है तभी तो कह रहा हूँ, रीड तो करें जरा। मुझे नवाज शरीफ। नवाज शरीफ जीत जाएगा। मैंने फिलहाल कहा है एज कंप्यूटिंग पढ़ लें, शाम में आएगा। एज कंप्यूटिंग पढ़ लें। अच्छा हो जाएंगे, तू तो पढ़ रहा है एज कंप्यूटिंग। मामा तू आज भी तेरे, तू कल भी तेरी बैठा रहेगा, तुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चाहे कैदी नंबर 804 हो या कैंडिडेट नंबर 1 हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तू अपना काम कर ले। एज कंप्यूटिंग, हाँ जी क्या है एज कंप्यूटिंग? क्या है? जहां पे डाटा इनपुट हो रहा है, जनरेट हो रहा है, उधर ही उसकी प्रोसेसिंग है। हम उसको क्लाउड में दूर भेजने की हिम्मत नहीं करते। हम चाहते हैं कि वहीं पे आए, वहीं पे प्रोसेस हो, वहीं पे स्टोर हो जाए, सब कुछ एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पे हो रहा हो। इसका फ़ायदा लेटेंसी नहीं होती, लेटेंसी ज़ीरो हो जाती है। बैंडविड्थ एफिशिएंसी, कि आपकी जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है वो है ही नहीं, क्योंकि आपके पास डाटा ही क्या है, सिर्फ उसका अपना। एनहांस्ड सिक्योरिटी लेवल बढ़ जाता है और किसी भी टाइम अगर आप चाहें तो उसको स्केल अप और स्केल डाउन कर सकते हैं। बेनिफिट्स क्या है? सबसे बड़ा बेनिफिट रियल टाइम
डाटा प्रोसेसिंग, इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, कॉस्ट एफिशिएंट है, स्केलेबल है, ये बातें हमने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं, तो इसको सिर्फ आपने अच्छे से रीड कर लेना, इस पर ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं। हाँ, कुछ मसले भी हैं मैनेज करना। अच्छा, मज़े की बात है, ये फ़ायदे और ये चैलेंजेस आप कहीं भी फिट कर सकते हैं, ये मोर और लेस एक जैसे ही हैं, मोर और लेस एक जैसे ही हैं। तो अगर आपने किसी दो के हाथ किए हो ना, आप घुमा फिरा के फिट इन करके आ सकते हैं। लास्ट एरिया, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमाइजेशन, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। व्हाट इज रोबोट? आर्टिफिशियल पर्सन। जरा किताब का कवर पेज देखें, ये 3 क्या बने? रोबोट के बच्चे बने हुए थे। तो RPA मीन्स सॉफ्टवेयर। आपने कभी चैटबॉट तो सुना होगा? चैटबॉट का काम क्या होता है? आपके मैसेज पर रिप्लाई करना। हम ह्यूमंस के सवालों का जवाब देता है ह्यूमन बन के। कैसे? थ्रू एक सॉफ्टवेयर होता है NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जिससे वो समझता है कि हमारे इस वक्त के इमोशंस कैसे हैं और क्या है। RPA मीन्स रोबोट्स का यूज करके ह्यूमन एक्शंस को लिख लें। RPA मीन्स रोबोट्स का यूज करके ह्यूमन एक्शंस को ऑटोमेट करना। RPA का क्या मतलब है? रोबोट्स को यूज करके ह्यूमन एक्शंस को क्या करना? ऑटोमेट करना। ह्यूमन एक्शंस को ऑटोमेट करना। रोबोट्स को यूज करके ह्यूमन एक्शंस को ऑटोमेट करना। आगे लिखें। फायदा, ज्यादा फास्ट और एक्यूरेट रिप्लाईज, ज्यादा फास्ट और एक्यूरेट रिप्लाईज देन ह्यूमंस। मोर स्ट्रेटेजिक आंसर्स, फिर लिखें मोर रिस्क फ्री आंसर्स। रिस्क फ्री, मोर स्ट्रेटेजिक आंसर्स एंड मोर रिस्क फ्री आंसर्स। लिख लिया? आगे लिखें। They can work in existing environment without massive changes, यानी कि ये अडॉप्ट कर सकते हैं किसी भी इन्वायरमेंट में जो मौजूदा होगा उसमें ये एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये नाक मुंह नहीं चढ़ाते, ये किसी भी इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं विदाउट एनी चेंजेस डिमांडेड, विदाउट एनी चेंजेस डिमांडेड। किसी भी इन्वायरमेंट में ये लोग काम कर सकते हैं, किसी भी तरह के इन्वायरमेंट में ऑपरेट कर सकते हैं। अब मजे की बात है, यही इसके फीचर्स हैं। पहला क्या है? टास्क ऑटोमेशन। ऑटोमेटिकली सारे काम करता है रूल बेस्ड। हमने उसको कुछ रूल्स दे दिए हैं और उसी रूल्स के मुताबिक उसने अपने काम को करते जाना है। सेकंड पॉइंट पढ़िएगा, नॉन इन्वेसिव। अभी नया औखा वर्ड आ गया, कौन सा? इन्वेसिव। मगर आपको उसका मतलब पता है, पढ़े? वर्क्स विद एग्जिस्टिंग सिस्टम विदाउट नीडिंग मेजर IT चेंजेस, जो भी आपको मैंने पॉइंट लिखवाया था। फिर ये फॉलो करता है एक प्रॉपर स्पेसिफिक रूल को। स्केलेबिलिटी, नंबर ऑफ बॉट्स को बढ़ा भी लो और कम भी कर लो। इम्प्रूव्स कंप्लायंसेस, जो आप उसको हुक्म दोगे उसी के ऊपर काम करेगा, उसी रूल्स पे काम करेगा और ये देखता है कि कानून को फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। कहाँ यूज़ कर सकते हैं? कस्टमर सर्विस में। कैसे? कि वो जाके आपसे इंक्वायरी लें, आपके ऑर्डर को ट्रैक करें। फाइनेंसिंग एंड अकाउंटिंग में आपके फॉर्म्स को प्रोसेस करने में हेल्प कर सकते हैं। पेरोल की वर्किंग में हेल्प कर सकते हैं, पे निकालने में हेल्प कर सकता है। फिर IT और डाटा मैनेजमेंट, पुराने सिस्टम को नए सिस्टम के साथ जोड़ने में हेल्प कर सकता है। सप्लाई चेन, इन्वेंट्री को स्टॉक करने में
इन्वेंट्री को ट्रैक करने में कि कौन सी इन्वेंट्री रखनी चाहिए, कौन सी नहीं रखनी चाहिए, उसमें ये ज़्यादा हेल्पफुल है। और आगे सेम वही क्या लिखे हुए उसके फिर से बेनिफिट्स। तो आप ये बेनिफिट्स याद कर लें या आप क्या याद कर लें, फीचर्स, कोई गल। हाँ, एंड पे क्या आ रहा है, चैलेंजेस। अब देखें ज़रा, ऑन गोइंग मेंटेनेंस, ये पॉइंट पीछे भी था। सिक्योरिटी, ये पीछे भी यही है। चेंज मैनेजमेंट और स्टैंडर्डाइजेशन। पढ़ ले। आरबीआई कब काम करता है, जब ये स्टैंडर्डाइज्ड रूल्स पे काम करे। क्या हो गया, देख लेता हूँ। जब ये किस पे काम करता है, स्टैंडर्डाइज्ड रूल्स पे काम करता है। इसके साथ हम लोगों ने कुछ और भी पढ़ा था, एआई। हमने कहा था कि एआई स्टैंडर्डाइज्ड रूल्स पे काम नहीं करता, एआई काम करता था जनरल पर्पस फ्रेमवर्क के ऊपर। वो सीखता था, वो अडॉप्ट करता था। और ये सीखते नहीं है, इसको आपने एक फिक्स टास्क देना और उसने वही टास्क को रेपिटेटिवली परफॉर्म करते चले जाना। तो अब मेरे साथ मिलके बोलिएगा, सदाकल्लाहुल। क्या लाइन बोलो, एक सेकंड, भाई का सवाल है, कहाँ पे लिखा हुआ है? पैराडाइम। अच्छा लिखें, पैराडाइज नहीं, पैराडाइम। एनवायरमेंट, पैराडाइम को लिख लें एनवायरमेंट। पैराडाइम कार्ड के लिख लें बेशक एनवायरमेंट, आसान हो जाएगा। ठीक है जी। अब मंडे को आपका एक प्यारा सा टेस्ट हो जाएगा। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे हम ईआरपी मुका देंगे इंशाल्लाह ताला। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं ईआरपी का सॉफ्टवेयर यहाँ पे चलाऊं, ताकि आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊं कि ईआरपी में जो एसएपी है वो काम कैसे करता है। ठीक है, बट ये वादा नहीं है, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मुझे वो डेटाबेस मिल जाए। मुझे मांगनी है असल में वो एक फर्म से। ठीक है जी, रब रखा।